हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 16 होने वाला है, ठीक है। और याद रखना, सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाई वन देखोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो जाकर देख लेना। प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो आज तुम्हारा क्या होने वाला है, एज प्रॉब्लम, ठीक। तो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन होगा मैं उसे अच्छे से दूर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक। थोड़ा पेशेंस रखना। और उसके बाद तुम्हें क्या करवाने वाला हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। और उसके बाद तुम्हारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जिससे तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। ये रहा तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था, ठीक। उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं एज वाले प्रॉब्लम में तुम्हारा कौन कौन सा केसेस आता है और उस केसेस को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसमें जो पहला केस आता है वो क्या होता है, प्रेजेंट एज का, जो कि तुम्हें निकालना होता है। उसके बाद तुम्हें क्या दिया होता है, फ्यूचर एज का तुम्हें कुछ कंडीशन दिया होगा। उसके बाद तुम्हें क्या दिया होगा, पास्ट एज का भी कुछ कंडीशन दिया होगा। एक मिनट रुक जाओ। पास्ट एज का भी क्या दिया होगा तुम्हें, कुछ कंडीशन दिया होगा, ठीक है। हम लोग केसेस ले लेते हैं, किसके, फादर और मदर का। फादर या सन का भी ले सकते हो। तुम लोग क्या ले सकते हो, फादर और सन का केस ले सकते हो, ठीक है। मान लो फादर का एज तुम्हें क्या दिया हुआ है, 40 ईयर्स दिया हुआ है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो 5 साल बाद क्या होने वाला है इन द फ्यूचर, 40 + 5। थोड़ा पैसेंस रखना। तुम लोग सोच रहे हो मिराज भाई ये क्या करवा रहे हो, पैसेंस रखोगे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 साल पहले फादर का एज क्या रहा होगा, 40 - 5। वैसे ही सन का एज मान लो अभी 20 ईयर्स है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 + 5, ठीक है। तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, 20 - 5। ये तो हो गया तुम्हें अगर वेरी कांस्टेंट के साथ खेलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को वेरिएबल के साथ खेलेंगे। क्या है, तुम्हारा फादर है, ये तुम्हारा सन है, ठीक है। अब मान लो हमें तो कुछ एज पता नहीं है, प्रेजेंट एज, तो मान लेंगे कि फादर का जो एज है वो एट प्रेजेंट एक्स है, और तुम्हारा जो सन है उसका जो एज है वो क्या है, वाई है, ठीक है। तो 5 साल बाद अगर जाएंगे, बोले तो इन द फ्यूचर क्या होने वाला है, x + 5 द एज ऑफ फादर, एंड सन का भी जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, y + 5, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 साल पहले जाते हैं, तो पास्ट में जाते हैं, तो फादर का एज क्या हो जाएगा बोलो, x - 5। तो जो तुम्हारा सन है उसका एज क्या हो जाएगा, y - 5। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर प्रेजेंट एज फादर का x है, ठीक है, और तुम्हारा जो सन है उसका y है, तो अगर तुम फ्यूचर में जाते हो, तो अगर तुम्हारा फ्यूचर में मान लो 5 साल फ्यूचर में गए, तो अगर पिताजी की एज में क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, तो सन के भी एज में क्या होगा, 5 ऐड होगा, ठीक है। वैसे ही अगर तुम पास्ट में जाते हो, मान लो 5 साल पहले गए, तो पिताजी की एज में से भी क्या होगा, तुम्हारा 5 सब्ट्रैक्ट होगा, तो सन के भी एज से क्या होगा, 5 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब तुम्हें क्या होगा, फ्यूचर में कुछ कंडीशन दिए होंगे, उस कंडीशन को अप्लाई करना, वहां से तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों से और ये दोनों से तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। वैसे ही प्रेजेंट और पास्ट, सॉरी पास्ट में तुम्हें कुछ रिलेशन दिया होगा, जब तुम उसे सॉल्व करोगे, उस कंडीशन को अप्लाई करोगे, वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 1 मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 2 मिलने वाला है, ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा फादर का एज हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा, तुम्हारा सन का एज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, इसी में अप्लाई करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्या बोल रहा है तुम्हारा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, Tav tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, ठीक है। क्या बोल रहा है, आफ्ताब जो नाम का आदमी है, अपनी बेटी से बोलता है, 7 साल अगर तुम पहले जाओगे तो मेरा एज तुम्हारे एज के 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तुम फ्यूचर में 3 ईयर आगे जाओगे तो क्या होने वाला है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। तो मेरा एज है वो तुम्हारे एज का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक। फिर आगे क्या बोलता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या करना है तुम्हें, algebraically एंड ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, जो आफ्ताब नाम का आदमी है उसका प्रेजेंट एज निकालना है, और जो उसकी डॉटर है उसका भी प्रेजेंट एज निकालना है। कैसे,
सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर। समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, पहले इसी केसेस से समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जो केस वाला है मैं तुम्हें ये रफ वर्क करता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए करता हूँ। तुम लोग क्या करो, इसे समझो, इसे लिखना नहीं है, ठीक। केस वन में तुम्हारा क्या है बताओ। मान लो पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, पहले रुक जाओ। पहले तो हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं किसका, फादर का और डॉटर का, ठीक है। ये हो गया क्या, फादर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, डॉटर हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ मिराज भाई। अब मान लो इसका जो फादर का प्रेजेंट एज है वो एक्स है, और मान लो डॉटर का जो प्रेजेंट एज है वो वाई है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, केस वन लगाएंगे। अगर तुम केस वन लगाते हो तो क्या होता है, तुम क्या करते हो, अगर केस वन लगाते हो तो 7 साल पहले जाते हो। 7 साल पहले जाओगे तो फादर का एज क्या हो जाएगा, x-7। और जो तुम्हारी डॉटर है उसका एज क्या होने वाला है, y-7। यहाँ तक तो क्लियर है। अब तुम इस केस का जो कंडीशन है वो अप्लाई करोगे, तो इस केस का जो कंडीशन है वो क्या कर रहा है, जो तुम्हारा फादर है उसका एज क्या होने वाला है, उसकी बेटी की एज का 7 टाइम्स होने वाला है। यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ मिराज भाई। जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस टू अप्लाई करेंगे। केस टू में क्या, कहाँ जाना है, फ्यूचर में जाना है, ठीक है। फ्यूचर कितना फ्यूचर में जाना है, 3 साल आगे जाना है। 3 साल आगे जाओगे तो पिताजी का एज क्या हो जाएगा, x+3। तुम्हारी जो डॉटर है उसका क्या एज हो जाएगा, y+3। ये बात समझ में आ रही है? हाँ मिराज भाई। अब हम लोग केस टू का कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन लगाओगे तो क्या बोलता है, फ्यूचर में जाने पे क्या होता है, पिताजी का जो एज है वो क्या होता है, डॉटर की एज का 3 टाइम्स होने वाला है, ठीक है। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा दो इक्वेशन मिलेगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया होगा? हाँ मिराज भाई। तो क्या करना है तुम्हें, पहले तो तुम्हें मानना होगा, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट आफ्ताब एज, ठीक है, ऐसे मान लो। ये तुम्हारा प्रेजेंट एज क्या है बताओ, एक्स है। और जो डॉटर है उसका एज क्या है, लेट डॉटर्स, ये सब तुम्हारा प्रेजेंट एज है, ठीक है। एज वो तुम्हारा क्या है, वाई है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये सब तुम्हारा याद रखना, प्रेजेंट एज, ये भी तुम्हारा प्रेजेंट एज है, और ये जो है नीचे वाला वो भी तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा केस वन था उसको अप्लाई कर सकते हो, और केस टू। केस वन में तुम्हारा क्या कर रहा है, 7 ईयर्स पहले जाना है। 7 ईयर्स एगो क्या है तुम्हारा, आफ्ताब 7 टाइम्स है अपनी बेटी की एज का, ठीक है। तो y-7 का क्या है, 7 टाइम्स। इसे सॉल्व करो, क्या होने वाला है, x-7, 7 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 7y, -7 इंटू 7 क्या होने वाला है, 49। यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ मिराज भाई। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, एक्स, जो 7y है इधर आकर क्या हो जाएगा, -7y। तुम्हारा जो -40, एक मिनट, ये तुम्हारा जो -49 है ऐसे एज इट इज रहेगा, और जो -7 है इधर आकर क्या होने वाला है, +7। यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। क्या कर सकते हो, x-7y लिख सकते हो। -49 +7 करने पे तुम्हें क्या आने वाली है बताओ, -42 आने वाली है। अब तुम इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बताओ, x-7y +42, ऐसे कर सकते हो। या तुम्हारा जो ये है इसको भी इक्वेशन वन मान सकते हो, या इसको भी इक्वेशन क्या कर सकते हो, वन मान सकते हो, ठीक है। तुम्हारा इक्वेशन वन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा केस टू था उसे अप्लाई करेंगे। नाउ केस टू में क्या कर रहा है, फ्यूचर में जाना है, कितने फ्यूचर में, 3 साल। 3 साल आगे जाओगे तो फादर का एज क्या हो जाएगा, x+3। तुम्हारी डॉटर है उसका भी एज क्या हो जाएगा, y+3। अब जो केस टू है उसका कंडीशन क्या कर रहा है, जो x+3 है वो क्या है, y+3 का 3 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या बोल रहा है, एक मिनट। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। समझ में आया? हाँ। क्या समझ में आया, जो तुम्हारा फादर है वो क्या हो जाएगा, अपनी डॉटर का 3 गुना हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे क्या आने वाला है तुम्हारा, इक्वेशन टू आने वाला है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, x+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। एंड 3 इंटू 3 क्या होने वाला है, 9 होने वाला है। जब तुम इसे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, x-3y। तुम लोग क्या लिख सकते हो, 9 + 3, सॉरी प्लस नहीं, क्या हो जाएगा ये -3, क्योंकि जब लेफ्ट वाला राइट में जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तुम लोग इसे क्या लिख सकते हो, x-3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको क्या मान सकते हो, इक्वेशन टू, ठीक है। तुम्हारा इक्वेशन वन आ गया, इक्वेशन टू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व तुम्हें करना है किससे,
एक मिनट पहले मैं क्या करता हूँ, इसे और नीचे ले जाता हूँ, ठीक। इसे क्या करता हूँ, और नीचे लेकर जाता हूँ, ठीक। तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। याद होगा मैंने कल बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप लगाते हैं, टोटल 3 स्टेप होता है, ठीक। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप 1 में इक्वेशन 2 को उठा सकते हैं, तुम लोग चाहो तो इक्वेशन 1 को भी उठा सकते हो, ये वाला जो इक्वेशन है इसे भी उठा सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है उसे उठा लो। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। जब इसको क्या करना होता है, किसी एक के टर्म में लिखना होता है, बोल तो क्या करो, x को y के टर्म में लिख सकते हो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 3y। इसे तुम चाहो तो इक्वेशन 3 मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं मानोगे तो भी चलेगा। अब हम लोग का क्या हो गया, स्टेप 1 खत्म हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो इक्वेशन आया है, जो x की वैल्यू आई है, इसे क्या करो, जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करो। क्यों, तुमने क्या किया, इक्वेशन 2 को उठाया है, तो किस में पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा, x माइनस 3y प्लस 42। इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या है, x माइनस 7y प्लस 42। यह है तुम्हारा इक्वेशन 2, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन 1, ठीक है। इसी में तुमको क्या पुट करना है, इक्वेशन 3 को पुट करना है। यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, x की वैल्यू पुट कर सकते हो। जब x की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा बताओ, 6 + 3y, ठीक है। कहाँ से लिख रहा हूँ, इक्वेशन 3 से। समझ में आ रहा है, हाँ मिडाल पे, ये हो जाएगा -7y, ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ, अब लोग तुम लोग क्या कर सकते हो बताओ, जो 3y है और -7y है, ये जब सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, -4y हो जाएगा। ये 42 + 6 क्या होता है, 48 होता है। और 48 को क्या करो, राइट में भेजो तो -48 होने वाला है, ठीक है। और ये माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, 48/4। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, 12 आने वाला है, ठीक है। तो y की वैल्यू मिल गई, ठीक। तुम्हारा स्टेप 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप 3 में तुम्हें याद होगा मैंने क्या बताया था, जो y की वैल्यू आई है उसको क्या कर सकते हो, तुम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो या इक्वेशन 2 में। क्या कर सकते हो, या तो इसमें पुट कर सकते हो या तो इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्यों, इक्वेशन 2 हमें छोटा लग रहा है, ठीक। इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ फिर से, ये रहा, ये नहीं, ये, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू 6। जब तुम इसमें पुट करोगे तो क्या आने वाली है बोलो, x एज इट इज माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा, ठीक। x 12 इंटू 3 क्या होने वाला बताओ, 36 होने वाला है, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, हाँ मिराज भाई। तो x की क्या वैल्यू आ गई बोलो, x की वैल्यू तुम्हें यहाँ से आ गई 6 + 36। तो क्या हो गया बोलो, ये 6 क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, और 3 एक 4 होने वाला है, ठीक है। तो x की वैल्यू 42 आ गई, और y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू तुम्हें मैं बताता हूँ 12 y की, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, y की वैल्यू हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा और नीचे करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक। तो x किसको माने थे, x किसका एज था, x जो था तुम्हारा फादर का एज था, और y किसका एज था, डॉटर का एज था। तो तुम लोग लिख सकते हो, द फादर्स एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज क्या हो जाएगी 42। जो तुम्हारी डॉटर है उसका एज क्या हो जाएगा, द डॉटर्स एज, तुम्हारी डॉटर नहीं, इस क्वेश्चन की डॉटर, ठीक है। ऐसा मत मान लेना कि तुम्हारी डॉटर। ये क्या हो जाएगा मतलब 12 ईयर्स, इसको ईयर्स लिख देना, अच्छा रहेगा क्योंकि यूनिट नहीं भूलना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे चेक भी कर सकते हैं कि तुम्हारा जो वैल्यू आया है वो सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे चेक करेंगे। तुम्हारा प्रेजेंट एज क्या है बोलो, प्रेजेंट एज जो है तुम्हारा फादर का है 1242, और जो तुम्हारी डॉटर है उसका कितना है बोलो, 12 है। ये तो तुम्हारा क्या होगा, प्रेजेंट एज। हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो आंसर आया वो क्या है, सही है या नहीं है, ठीक। तो तुम्हें प्रेजेंट एज है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला कंडीशन क्या बोल रहा था, केस 1 में 7 साल पहले जाना है, ठीक। तो जब 7 साल, 1 मिनट में दिखाता हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा केस 1 था, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, 7 साल पहले जाओ। तो तुम्हारा 42 माइनस क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 माइनस 7। तो 42 - 7 कितना होगा वो पुट करना, 7 इंटू 12 - 7 कितना होगा
वो पुट करना और देखना दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहने का क्या मतलब है, इसको क्या करो 7 साल पहले लेकर जाओ, क्या हो जाएगा बताओ 42 - 7, और इसको भी 7 साल पहले लेकर जाओ, क्या होगा बताओ 12 - 7। यहाँ तक तो क्लियर है। जब 42 में से 7 घटाओगे तो क्या आने वाला है 35, और जब 12 में से 7 घटाओगे तो क्या आने वाला है 5 आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या बोला था, ये जो एज है 35, वो क्या है 5 का 7 टाइम्स है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या 35 आने वाला है, हाँ मिराज भाई। देखो ये 35 और 35 बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तुम्हारा केस 1 सेटिस्फाई हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया केस 1। तुम एग्जाम में चेक कर लेना, चेक कर लोगे तुम्हें कॉन्फिडेंट आ जाएगा तुम्हारा आंसर सही है, और ये 5 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो तुम्हारा केस 2 क्या कहता है कि तुम्हारा पहला जो प्रेजेंट एज है वो किसका, फादर का, और ये तुम्हारा किसका है, डॉटर का। तो पहले केस, इस केस में क्या करना है 3 ईयर पहले जाना है, 3 ईयर्स ना, एक मिनट में देखता हूँ। केस 2 में क्या जाना है 3 ईयर्स बाद जाना है, फ्यूचर में जाना है, उसके बाद जो डॉटर है उसके एज में 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब 3 ईयर्स बाद जाओगे, फ्यूचर में जाओगे तो क्या होने वाला है 42 + 3, क्या हो जाएगा, जब पिताजी है उसका एज 45 हो जाएगा। जब इसमें 3 ऐड करोगे तो ये क्या होने वाला है 15 होने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा 45 हो गया, ये तुम्हारा 15 हो गया। अब इस केस में क्या बोलता है, ये जो 45 है ये 15 का 3 गुना है, करके देखो 15 × 3 क्या आने वाला है 45। देखो ये 45 बराबर आ गया, तुम्हारा केस 2 भी सेटिस्फाई हो गया। तो तुम्हें क्या पता चल गया, तुम्हारा जो आंसर है वो सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हम लोगों ने किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। मतलब वो कैसे किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है उसको x मान लिया, उसकी बेटी का जो प्रेजेंट एज है वो y मान लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग केसेस लगाएंगे, जो कि रफ में वर्क कर सकते हो। केसेस लगाया, केसेस लगाया तो तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 आ गया, और क्या आ गया बताओ, इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2। अब तुम्हें इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया, तुम लोग क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, स्टेप 1 में तुम्हें x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद तुम आगे सॉल्व करोगे तो स्टेप 2 में तुम्हें क्या आ जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या कर रहे हो, ये जो y की वैल्यू आ रही है उसको हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 2 में पुट किया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 था तुम्हारा। जब इक्वेशन 2 में पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। x क्या था, फादर का एज था, तो फादर का एज क्या हो गया 42 ईयर्स, एंड जो डॉटर है उसका एज क्या हो गया बताओ 12 ईयर्स, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, बहुत ही ईजी है। एक मिनट, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा, हाँ चलो। तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर्स मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। कहने का क्या मतलब, जो प्रेजेंट एज है यहाँ पे ना पास्ट की बात हो रही है ना फ्यूचर की, क्या बोले, जो प्रेजेंट एज है फादर की वो क्या है 3 ईयर्स मोर, बोले 3 साल ज्यादा है, 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, उसके सन के एज के 3 गुने से 3 ज्यादा है, ठीक है। सन का जो एज होगा उसको क्या करना, पहले 3 से मल्टीप्लाई करना, और उसमें क्या करना 3 ऐड कर देना, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, फादर का एज मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है, 3 ईयर्स हेंस, 3 ईयर्स हेंस कहने का क्या मतलब है, 3 साल फ्यूचर में चले जाओ, तो 3 साल फ्यूचर में जाओगे तो क्या हो जाएगा, फादर के भी एज में 3 ऐड करोगे, और जो तुम्हारा डॉटर है, सॉरी सन है, उसके भी एज में क्या करोगे, 3 ऐड करोगे। क्या बोला, द फादर एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। जो तुम्हारा सन है उसका एज को क्या करना, पहले ट्वाइस कर देना, उसके बाद उसमें क्या करना 10 ऐड कर देना, तुम्हें किसका एज मिल जाएगा, फादर के एज के बराबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो तुम्हें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तुम्हें फादर का एज निकालना है और क्या निकालना है, सन का एज निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे केसेस में समझते हैं, क्योंकि केसेस में समझना इजी होता है, ठीक है। तुम्हारा केस 1 में क्या कहता है, पहले तो फादर का एज मान लो, प्रेजेंट एज क्या मान लो x है, जो तुम्हारा सन है उसका प्रेजेंट एज मान लो कि तुम्हारा y है। तो केस 1 में क्या करता है, केस 1 में प्रेजेंट एज में ही रहना है। जो प्रेजेंट एज में तुम्हारा फादर है वो क्या है 3 ईयर्स, एक मिनट, कंडीशन क्या बोल रहा है मैं अप्लाई करता हूँ। क्या बोला, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है।
तो तुम लोग कैसे लिख सकते हो, जो x है वो क्या है, सन के एज के 3 गुना कर देना है, उसमें क्या कर देना है, 3 ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, केस 2 में जाना है। केस 2 में क्या करना है, फ्यूचर में जाना है। फ्यूचर कितना फ्यूचर में जाना है, 3 years हेंस, ठीक है। एक मिनट, 3 years हेंस फादर एज विल बी 10 times मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। पहले तो क्या करो, 3 साल आगे जाओ। जब 3 साल आगे जाओगे तो x क्या हो जाएगा, बोलो, x+5, सॉरी x+3 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, y+3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या कहता है, जो तुम्हारा सन है उसके एज में क्या करना है, 3 years हेंस ट्वाइस द एज, बोले तो सन के एज में 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 10 ऐड भी करना है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, 10 से ऐड भी कर सकते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा, फादर का एज निकल जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा फादर का एज हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा, सन का एज हो जाएगा। तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तुम लोगों ने कर लिया होगा, हम लोग करते हैं, ठीक। तो क्या मान लेंगे, बोलो, लेट द फादर्स प्रेजेंट एज ही मान लेना, ठीक, ऐसे लिख देना और अच्छा रहेगा। क्या होगा बताओ, एक्स, तुम्हारा जो सन है उसका एज क्या हो जाएगा, लेट द सन्स प्रेजेंट एज, वो क्या होने वाला है, वाई होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, हाँ मिराज भाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर जो भी कंडीशन है वो अप्लाई कर कर इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा केस 1 में क्या कह रहा था, तुम्हारा जो फादर है वो क्या है, अपने सन के 3 टाइम्स, एज के 3 टाइम से 3 ज्यादा है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रहा तुम्हारा केस 1। वो क्या कह रहा है, x = 3y+3, ठीक है। ये तुम्हारा केस 1 है। केस 1 को सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन 1 मिल जाएगा। तुम चाहो तो इसी को इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इक्वेशन 2 क्या कहता है, इक्वेशन 2 बोलता है 3 years आगे जाना है, x+3, तो 3 years यहाँ भी आगे जाना होगा, y+3। अब क्या करना है तुम्हें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, 2 × उसके बाद 10 ऐड कर देना था, ठीक है। केस 2 का ये कंडीशन था, उसके बाद क्या करना था, 10 ऐड कर देना था। अब तुम इसे सॉल्व करोगे क्या होने वाला है, x+3 होने वाला है, 2y होने वाला है, एंड 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा। एक मिनट, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हो, मैं थक गया हूँ यार। क्या होगा बताओ, x+3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2y, 6 + 10 क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। ये क्या होने वाला है, x-2y, ये क्या होने वाला है, 16 - 3 क्या होगा बताओ, 13। इसे क्या लिख सकते हो, x-2y = 13, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया और इक्वेशन 1 मिल गया, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, केसेस सॉरी स्टेप लगाते हैं। पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में किसको ले सकते हो, इक्वेशन 1 को ले सकते हो, ठीक है। जब स्टेप 1 में जाओगे इक्वेशन 1 को लोगे, इस इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या है बताओ, x = 3y+3, ठीक है। x = 3y+3, ये पहले ही से x किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, y के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो इक्वेशन 3 मान भी सकते हो, ना भी मानोगे तो भी चलेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, स्टेप 2 में जाना होता है। स्टेप 2 में क्या करना होता है, ये जो तुम्हारा इक्वेशन 3 आया है उसे इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको किससे उठाए थे, इक्वेशन 1 से उठाए थे। तो इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या है, x-2y = 13 है, हाँ मेरा भाई। जब इसमें पुट करोगे x की जगह पे क्या, 3y+3, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होने वाला है, 13 होने वाला है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो 3y - 2y क्या आ जाएगी बताओ, y आने वाली है, ठीक। अब ये तुम्हारा 13 हो गया, -3 हो गया, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा। 10 मिल गया तुम्हें। अब इस y को क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। 2 में पुट करते हैं, 2 तुम्हारा क्या है, या 3 में ही पुट कर दो,
3 बोले तो इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या था, x इक्वल टू 3y प्लस 3। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 तुम्हारा दोनों सेम ही था। ये रहा तुम्हारा इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 3 भी वैसे ही है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। जब y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आने वाली है बोलो, x इक्वल टू 3 इंटू 10 आने वाली है प्लस 3 आने वाली है। तो x की क्या वैल्यू आ गई बताओ, 3 इंटू 10 क्या होता है बोलो, 30 होता है, और प्लस 3 करना है। तो x की वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई बोलो, 33 आ गई, ठीक। तो y की वैल्यू तुम्हें 10 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, 33 आ गई। तुम्हारा जो फादर है उसका एज क्या मिल गया, 33 मिल गया। तुम्हारा जो सन है उसका एज क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। चेक करना क्यों जरूरी होता है, कि हमें कॉन्फिडेंट हो जाए। क्या कॉन्फिडेंट हो जाए, जो एज आया है, जो आंसर आया है, वो तुम्हारा क्या सही है, ठीक। तो फादर का एज क्या है बताओ, प्रेजेंट एज 33 है, और जो सन है उसका प्रेजेंट एज, पी किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट एज को, ठीक है। सन का प्रेजेंट एज क्या आया, 10 आया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तुम्हारा सन है, ठीक है, y इक्वल टू 10। क्या मान सकते हो, ये जो प्रेजेंट एज ऑफ सन है वो तुम्हारा क्या है, 10 है। ये पी ऑफ एस, ये तुम्हारा पी ऑफ एफ, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। तुम्हारा कंडीशन 1 क्या कह रहा था, कि क्या करोगे, प्रेजेंट एज जो तुम्हारा फादर है वो अपने बेटे से 3 गुने से 3 ज्यादा है, तो उसका बेटा का एज 10 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 3 ऐड करो। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा, हाँ मिराज भाई। जब इसमें 3 ऐड करोगे तो क्या होने वाला है, 33, ठीक है। देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ सन, कंडीशन अप्लाई करने के बाद सेम हो गया, हाँ मिराज भाई। तुम्हारा केस 1 जो था वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक। चलो तुम्हारा केस टू में क्या करना है, फ्यूचर में जाना है। कितने साल आगे जाना था, 3 साल आगे जाना था, ठीक है। जब 3 साल आगे जाओगे तो पिताजी का एज क्या हो जाएगा बोलो, 33 प्लस 3 क्या होने वाला है, 36 होने वाला है। और सन का एज क्या होने वाला है, 10 प्लस 3 क्या होने वाला है, 13 ईयर्स होने वाला है, ठीक है। अब क्या करो, केस 2 का जो कंडीशन था वो अप्लाई करो। केस 2 में कंडीशन क्या बोल रहा था, जो तुम्हारा बेटा का जो एज है उसको क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करना, 10 ऐड कर देना। तो वो जो एज है वो पिताजी की एज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, 13 दूनी 26 होता है, हाँ मिराज भाई। इसमें 10 ऐड करना है, ठीक। 26 और 10 कितना होता है, 36। देखो जब ये कंडीशन अप्लाई किए तो पिताजी की एज के बराबर आ गया 3 ईयर बाद, हाँ मिराज भाई। तुम्हारा कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, केसेस भी क्लियर होगा, तुम्हारा चेक भी होगा। इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर आया वो क्या है, सही है। तो हम लोग लिख सकते हैं, वाई तुम्हारा क्या था, सन का एज था, और तुम्हारा जो एक्स था वो किसका एज था, फादर का एज था। क्या लिख सकते हो, द फादर्स एज, द फादर्स एज क्या आने वाली है बोलो, 33। और यूनिट मत भूलना, क्योंकि यूनिट के भी मार्क्स काट लिए जाते हैं, याद रखना। ये ईयर जो है तुम्हारा यूनिट है। वैसे ही तुम्हारा जो सन है उसका एज क्या होने वाला है, द सन्स एज बोलो क्या होने वाला है, 10 ईयर्स। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोगों ने इसे भी सॉल्व कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहले क्या करना है, तुम्हें प्रेजेंट एज मान लेना है, किसके, पिताजी का, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद किसका मान लेना, सन का एज मान लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केसेस अप्लाई करना है। केसेस, पहला केसेस क्या कह रहा था, कि तुम्हारा जो पिताजी है वो क्या है, अपने सन के 3 गुने से 3 ज्यादा है, ठीक है। मतलब सन का जो भी एज होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर और 3 को ऐड करने पर तुम्हारा पिताजी का एज के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन 1 निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस 2 अप्लाई करेंगे। केस 2 में क्या कह रहा था, 3 ईयर्स आगे जाना है, ठीक है। 3 ईयर्स आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x+3 और y+3। उसके बाद क्या करना है, 3 ईयर्स जब आगे जाओगे तो पिताजी का जो एज है वो क्या हो जाएगा, अपने बेटे की एज के ट्वाइस से 10 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 2 से मल्टीप्लाई करना है सन के एज में और 10 ऐड भी कर देना है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, इक्वेशन 2 आने वाला है, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, स्टेप 2 अप्लाई करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप 3 अप्लाई करेंगे तो तुम्हें x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। x क्या था, फादर का एज था। फादर का एज क्या हो गया बोलो, 33 ईयर्स हो गया। और जो तुम्हारे सन है उसका एज क्या हो गया बोलो, 10 ईयर्स हो गया। आई होप बातें क्लियर हो गई होगी। तो क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। लव यू, बाय, टेक केयर।